तो हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बेहतरीन होंगे बच्चा, और होना भी चाहिए। देखो आज का अपना ये पता नहीं अननेसेसरी बहुत से बच्चों को छुट्टियाँ है या किसी बच्चों को स्कूल है ना? आज बहुत से बच्चों को मॉर्निंग स्कूल है। इसके बुनियाद पे थोड़ा-सा हम लोगों ने ऐसे सोचा कि चलो हर किसी का मतलब हर किसी को प्रॉपर क्लास मिल सके और सबसे मेन चीज़ किसी का नुकसान ना हो। इसी बुनियाद पे हम लोगों ने आज लाइव क्लास रखी है यूट्यूब पे, ओके? तो चलो बच्चा, मेरे ख्याल से स्टार्ट करने से पहले बस मैं इतना बता दूँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। हालाँकि वो कल मैंने आपको बता दिया था, लेकिन कल वो शायद आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैंने फ़ास्ट में बहुत बताया आपको। तो आज हम लोग प्रॉपर देखेंगे कि एक्सरसाइज 4.2 में क्या था करके, क्या है करके, है ना? उसके बाद हम लोग 4.3 पे जाएँगे, है ना? मेरे ख्याल से आपको 4.3 नहीं है, डायरेक्ट 4.4 वो बोल रहा है। देखते जिस हिसाब से है मेरे पास, जो आपने कि मधुरा ने जो किताब दिया है, उसमें 4.3 नहीं है, डायरेक्ट 4.4 है। ओके? तो चलो बच्चा, स्टार्ट करने से पहले बस मैं इतना बता दूँ, मेरा नाम है राज और आप सभी तमाम बच्चों का मैं वेलकम करना चाहूँगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। अगर सपोज़ आपको हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट थोड़ा बहुत भी वर्थ लग रहा होगा, या मतलब आपने इसके पहले के हमारे वीडियो अगर सपोज़ देखे होंगे और कोई नया बच्चा हमें देख रहा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके? तो चलो नेक्स्ट मतलब देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। देखो। एक्सरसाइज 4.2 क्या कह रहा है? देखो मैं क्या बोल रहा। पहला एग्जांपल 4.2 का कहना ये है आपको कि गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। पहला स्टेप बताना है बोल रहा है, ठीक है? देखो, तो पहला इक्वेशन का मैं बताऊं तो पहला एग्जांपल का x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। स्टेप क्या लोगे रे? नंबर नंबर की तरफ भगता है, बस यही ना। और वेरिएबल वेरिएबल की तरफ भगता है, बस। तो नंबर वन और जीरो नंबर है, नंबर नंबर की तरफ जाएगा। इक्वल्स टू, एक चीज याद रखना, इक्वल टू में जब भी इक्वल टू आपको दिखे, लेफ्ट में अगर प्लस है राइट में जाएगा तो माइनस होगा, माइनस अगर राइट में है लेफ्ट में जाएगा तो प्लस होगा। ये चीज याद रखो, ठीक है? और अगर सपोज मल्टीपल है, इक्वल टू के राइट में जाएगा तो डिवाइड होगा, और डिवाइड है अगर राइट का लेफ्ट में जाएगा तो मल्टीपल होगा। ये चीज ध्यान में रखना है बड़ा, ठीक है? तो चलो, अगर सपोज ये जीरो इधर ही है, माइनस वन राइट में गया तो प्लस वन हुआ, तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई? जीरो प्लस वन, वन हुआ ना, बस। समझ रहे हो? अब इक्वेशन को सॉल्व भी करके दो बोल रहा है, तो यही वैल्यू जो आपका इक्वेशन गिवन है उसमें पुट कर दो, और बोलिए कि पुट x इक्वल्स टू वन इन इक्वेशन वन। तो क्या हो जाएगा? x, देखो तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा इक्वेशन वन में, तो माइनस, देखो वन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। देखो एक से एक गया जीरो, आया ना। LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, बस खत्म। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल। टिडिंग डिंग, देखो सेकंड एग्जांपल क्या था कि x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। सेम वैसा ही करना है बड़ा इसमें। x इक्वल्स टू जीरो, ये उधर गया वन तो माइनस वन हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी? माइनस वन। ओके, देयरफॉर नाउ अगर सपोज नाउ इसको वन दे दीजिएगा इक्वेशन, बोलिए कि x इक्वल्स टू माइनस वन इन, इसको आपको पुट करना है इन इक्वेशन वन। ओके, तो देखो क्या होगा, तो x की वैल्यू बस पुट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, मतलब माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। क्या होता है रे ये? क्या लिया? इक्वल्स टू जीरो, मतलब LHS इक्वल्स टू क्या आया? RHS आया। ये कल डिस्कस किए थे बड़ा हम लोगों ने, लेकिन मैंने बहुत फास्ट में बताया था क्योंकि आपकी एग्जाम थी, है ना? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर सपोज बताओ उसी का तीसरा भाई, तो उसका तीसरा भाई बोल रहा है x माइनस वन इक्वल्स टू पांच बाई इक्वेशन वन। तो x की वैल्यू जैसे कि वैसे माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस वन, तो x की वैल्यू कितना बढ़ा? सिक्स। खत्म, कोई ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेंगे हम लोग, दिमाग खराब, ठीक है? ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन वन में, बोलूंगा मैं पुट x इक्वल्स टू छह इन इक्वेशन वन। अभी जैसे मैं बता रहा प्रॉपर मुझे कल लिख के चाहिए, ये भी याद रखना बड़ा, हाँ? ठीक है, आप लोग सोचोगे कि नहीं कल जैसे पढ़ाया वैसे ही मुझे लिख के भेजेगा, नहीं। तो ध्यान दो। देयरफॉर क्या होगा? पुट करो वैल्यू, सिक्स माइनस वन इक्वल्स टू फाइव। होता है क्या? छह से पांच एक गया पांच, मतलब LHS इक्वल्स टू क्या? तो RHS। फोर्थ एग्जाम्पल देखो बड़ा, फोर्थ एग्जाम्पल क्या बोल रहा है आपका? फोर्थ इन द सेंस डी की बात चल रही है, ठीक है? इसके पहले सी बताया मैंने, x प्लस सिक्स इक्वल्स टू टू। बस x की वैल्यू क्या रहेगी? ये सिक्स उधर जाएगा, प्लस है तो माइनस सिक्स हो जाएगा, और दो में से छह नहीं जाता तो छह से दो गया चार, लेकिन आंसर को बड़े नंबर का साइन। तो बस पुट क्या करेंगे? पुट x इक्वल्स टू माइनस चार
इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा, ध्यान दो बड़ा, क्या होगा, सीधा सीधा ध्यान दे तो वैल्यू पुट करो, -4 + 6 = 2 होता है क्या, देखिए भाऊ माइनस प्लस माइनस होता है और बड़े नंबर का साइन मतलब 6 से 4 गया 2, मतलब LHS = RHS आ गया आपका। ये प्रूव ही करके देखो यार, प्रूव ही करना है, ठीक है। डी हो गया। चलो ई की तरफ ध्यान दीजिए। ई क्या बोल रहा है, y - 4 = -7। देयरफॉर क्या y की वैल्यू निकालना है, -7, ये उधर भगा तो +4 हो गया, वाह वाह वाह। तो ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 7 से 4 गया बड़ा, कितना, अरे 7 से 4 गया, -2। बहुत से बच्चे सिर्फ 2 लिख के आ जाते हैं। प्रोसेस माइनस करो, प्रोसेस माइनस, अरे क्या लिख दिया मैंने, प्रोसेस माइनस करो बड़ा, बाकी कुछ नहीं। समझ रहे हो बात को, मतलब प्लस माइनस माइनस होगा, आंसर को साइन बड़े नंबर का देंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान दो, y की वैल्यू -3 आई तो पुट y = -3, इक्वेशन 1 आएगा, इन इक्वेशन 1 बोलो। तो क्या होगा, पुट करो -3 - 4 देखते होता है क्या, माइनस माइनस प्लस सर, और ये कितना, तो -7। क्या हो रहा है रे इसको, -7 -7। तो LHS क्या आया, RHS आया, खत्म। चलो ई जैसे हुआ वैसे ही हम लोग देखते हैं F। F क्या बोल रहा है कि y -4 = 4। देयरफॉर मेरे को एक बात बताओ, y की वैल्यू अगर सपोज आपको निकालना है कि -4 उधर चला गया तो +4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपका 8 मिल गई। तो मुझे एक बात बताओ, पुट y = 8 इन इक्वेशन क्या होगा, 1 होगा, होगा। तो बस पुट कर लीजिए, y की वैल्यू कितनी, 8 -4 देखते 8 से 4 गया 4, कितना मिला, LHS = बड़ा RHS। स्कूल में शायद आपको ट्रांसपोर्टिंग मेथड से बताया होगा, तो हम लोग भी ट्रांसपोर्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखो इससे भी सॉल्व करोगे तो आपका गलत नहीं होगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल अगर सपोज मैं बोलूं F हो गया, चलो चलो चलो, देखो देखो जी वाला एग्जांपल देखो, कुछ नहीं है सर, y + 4 = 4। बस आपको y की वैल्यू निकालना है रे, 4 उधर जाएगा, प्लस है तो -4, ये इक्वेशन 1 है, तो y की वैल्यू 0 आ गई रे। बस पुट कर दो, पुट y = 0 इन इक्वेशन 1, तो इससे हो गया भाई 4, नहीं नहीं नहीं, y की वैल्यू 0 + 4 = 4, 0 + 4 4 ही होता है रे। तो LHS = क्या, RHS, बस खत्म। अब मुझे एक बात बताओ सीधा सीधा, देखो 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 देखो, मैं क्या बोला रे, देखो देखो, जी हो गया, अभी H की तरफ जाते हैं, देखो y + 4 = -4, तो y की वैल्यू क्या, -4, ये 4 उधर भग गया, -4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू माइनस माइनस प्लस होता है बड़ा, 4 + 4 8, लेकिन आंसर को माइनस साइन देना पड़ता है, देखो ध्यान देना बराबर, गलती होगी तो इसी में होती है। पुट y = -8 इन इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन 1 है, बस पुट कर दीजिए सन्नपिकल एवरेज में, -8 + 4 = -4, अरे माइनस प्लस माइनस 8 से 4 गया कितना, सर 4 = बड़े नंबर का साइन देना पड़ता है, भूलना नहीं, ठीक है। तो LHS = क्या हुआ, RHS, ये आपका आखिरी एग्जांपल था। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं बड़ा टिडिंग डेंग। सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहा है, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। सेम है, वैसा ही है। देखो 3L, इसमें का A बता रहा मैं, 3L = क्या है, तो 42 है। समझ रहे हो बातों को, 3L = 42। तो मुझे एक बात बताओ, ये 3 मल्टीपल में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, बस ठीक है। चलो 3, अब देखो 42 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 3, बचा कितना 12, 3 4 12, बचा कितना 12, मतलब कितना जा 14 आया। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बातों को, ठीक है ना। अब देखो, अब वैल्यू अगर सपोज ये इक्वेशन 1 में आप पुट भी करते हो, मैं सिर्फ देखो पुट भी करते हो तो क्या होगा, पुट L = 14 इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा 3 × 14 = 42। देखो 3 14 जा 52, 42 होता है ना रे, बस LHS = क्या आया, RHS आया। यही चीजें करनी है। थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि 10 बार वही चीजें कर रहा है, भाई चारा नहीं है ना, एग्जाम्पल तो पूरे सॉल्व करना है। ओके बी देखिए क्या है, b/2 = 6 बोल रहा है। मैंने अभी जस्ट बताया कि कोई चीज अगर सपोज डिवाइड में होती है, इक्वल टू के राइट में जाएगी तो मल्टीपल होगा, तो b = क्या होगा बड़ा, 6 × 2, तो b की वैल्यू कितना 12, ये इक्वेशन 1 है, वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट बोलिए, पुट b = 12 इन इक्वेशन 1, बस खत्म। तो देयरफॉर क्या होगा, 12 / 2, देखो कितना, तो 6, अरे खत्म, कुछ नहीं बचा इसमें, दिमाग खराब। समझ रहे हो बातों को,
चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सामने पे न एवरेज में, ठीक है। देखो देखो मैं क्या बोला, देखो देखो। चलो देखो, अगर सपोज मैं बोलूं सी, तो p/7 इक्वल्स टू 4, क्या होगा रे? कुछ टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बोल रहा हूं मैं। देखो डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीपल, 4 into 7, 4 7 28, डिंग डिंग, इक्वेशन 1 इसमें पुट करो, तो पुट p इक्वल्स टू 28 इन इक्वेशन 1 ना। देयरफॉर क्या होगा, तो p की वैल्यू पुट करो बाबा, 28 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 4, 4 कितना आ जा, सॉरी 7 कितना आ जा 4, LHS इक्वल्स टू LRHS, खत्म। चलो डी क्या बोल रहा है देखो, 4x इक्वल्स टू 25 बोल रहा है सर। अब देखो, ऐसे केस में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ध्यान दे बड़ा। x जैसे कि वैसे 4 मल्टीपल में है x के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा बड़ा, ठीक है सर। अब 25 को 4 के साथ डिवाइड करो, 4 कितना जा 6 जा, अरे नहीं होता सर, रहने दो x की वैल्यू, क्योंकि पॉइंट में आएगा ना बच्चा ये आंसर, रहने देते उसको। अपना एम क्या है, प्रूव करना है, अपना एम क्या है, प्रूव करना है। तो ये इक्वेशन 1, इसको डिवाइड करते बैठोगे ना तो ये अननेसेसरी बहुत लेंदी हो जाएगा, मतलब लेंदी इन द सेंस पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। देखो तो रहने देते उसको, वैसे मैं पॉइंट के हिसाब से भी बता दूंगा, आपको टेंशन मत लीजिए। तो पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 25/4 इन इक्वेशन 1। तो देखो बड़ा, टिडिंग डेंग, देखो 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 मैं क्या बोल रहा। देयरफॉर पुट करो, x की जगह पे पुट करो कितना, 25/4 इक्वल्स टू 25 आता है क्या, देखो मैंने जस्ट बताया बच्चा, कोई भी चीज जैसे 4 इंटू 25 ये 4 है ना, ठीक है। अब डिवाइड में और ऊपर में, ऊपर या नीचे में सेम नंबर रहते तो मर जाते भाई, 25 इक्वल्स टू 25 आया कि नहीं आया, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आया कि नहीं आया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, या फिर डिवाइड करके ऐसे भी कर सकते थे। दो मेथड बता रहा मैं आपको, पहली मेथड बता दिया, ठीक है। ये आपको मैंने फर्स्ट मेथड बताया, फर्स्ट मेथड, आपको अभी सेकंड मेथड बता रहा हूं। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड वाला ध्यान दो, तो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा, सेकंड मेथड ध्यान दो। सेकंड मेथड क्या है, तो देखो बच्चा सेकंड मेथड क्या रहेगा इसमें, अरे कुछ नहीं है, पैसा बता रहा, दिमाग खराब, पूरा चिल्लर काम है। अरे देखो रे, अब x की वैल्यू आपने जैसे मैंने बताया था 25 को 4 से डिवाइड करके रख दो, क्या होगा, 4 6 24 होगा, हाँ सर बिल्कुल बड़ी सही बात है सर। पॉइंट दोगे, टकलिया होगा, बिल्कुल सही है सर। 4 2 8 होगा, बिल्कुल सही है सर। अब पॉइंट का इस्तेमाल करके 20, तो 4 5 20 हो गया, बिल्कुल बराबर है सर, बराबर है सर। तो x की वैल्यू कितनी आई, 6.25 आई, समझ रहे हो ना बात को, तो समझ रहे हो ना बात को, समझ रहे हो ना मेरे भाई, समझ रहे हो नहीं समझ। अब देखो कुछ नहीं है रहा, वैल्यू पुट करो, पुट x इक्वल्स टू 6.25 इन इक्वेशन 1, कोई टेंशन नहीं लेना, बस उसका भी आंसर वही आएगा, देखना। चलो वैल्यू पुट करो इक्वेशन 1 में, 4 इंटू 6.25 इक्वल्स टू 25, अरे खत्म। अब 4 इंटू 6.25 करोगे ना आप, 6.25 को 4 के साथ मल्टीपल करोगे तो 25 ही आएगा, करके देखना, ठीक है। तो 25 इक्वल्स टू क्या, 25, समझ रहे हो बात को। LHS इक्वल्स टू RHS, खत्म, करके देखना, पक्का आंसर आएगा बच्चा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल, टिडिंग डिंग, सी हो गया, डी भी हो गया, सॉरी, ई का देखते हैं। चलो ई क्या है, 8y इक्वल्स टू 36, क्या होगा रे, y इक्वल्स टू 36, ये मल्टीपल में है ना 8, इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, 8 के टेबल में 36 आता है क्या, नहीं आता, दिमाग खराब, आता है क्या, देखो 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 देखो, अरे नहीं आता रे भाई, तो सीधा सीधा डायरेक्ट यही वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो क्या, एक तो डिवाइड भी कर सकते हो प्रॉपर, लेकिन रहने दो, पुट y इक्वल्स टू 36/8 इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए द्वारा, क्या होगा, वैल्यू पुट करो बस, 8y इक्वल्स टू 36, y के जगह पे क्या, 8 इंटू 36/8 इक्वल्स टू 36 गया, तो बचा क्या, 36 इक्वल्स टू 36, खत्म, समझे बात। तो देखो ये ई हो गया। एफ के रिगार्डिंग अगर सपोज मैं बताऊं, तो z डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 5/4, क्या होगा जरा ध्यान से देखना बड़ा, ठीक है। देखो ये नंबर नंबर की तरफ जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीपल की तरफ जाएगा, तो z इक्वल्स टू कितना, 5/4 इंटू 3 होगा। अब आप सोच रहे हो कि सर इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, दे दो एक, सर ये ऊपर वाला नीचे के साथ नहीं कट रहा है, ना ही नीचे वाला ऊपर वाले के साथ कट रहा है, तो मल्टीपल में क्या करते हैं, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ एडिशन मल्टीपल, और नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीपल, तो क्या होगा, 5 कितना था, 5 3 जा 15 और 4 1 जा 4, बस ये z की वैल्यू मिली इक्वेशन 1 में, पुट कर लो, सन्ना पे को दन्ना एवरेज में आंसर ले लो, तो पुट z इक्वल्स टू 15/4 इन इक्वेशन 1।
तो बस सन्नपी को धन्ना एवरेज में आंसर निकालने के लिए रेडी हो क्या? तो चलो पुट करो भाई, जेड की वैल्यू 15/4, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, इनटू, अब सबसे मेन चीज आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ये आप कैसे का डायरेक्ट कर रहे हो, तो ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे। ये जो इक्वेशन 1 है, ध्यान देना, इक्वेशन 1 थोड़ा सा इधर चलने से अच्छा मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 z/3 है इक्वल्स टू 5/4 है। अब z/3 का मीनिंग क्या आप ऐसे नहीं कर सकते क्या, z इंटू 1/3, मतलब भी तो वही होता है ना। z देखो, अगर सपोज मैं बोलूं राज डिवाइडेड बाय 2, इसका मीनिंग होता है बड़ा राज इंटू 1/2, समझ रहे हो, क्योंकि ये फ्रैक्शन में ही है ना रे, ये चीज समझ लो। अगर सपोज मैं बोल दूं आपको 3/2, तो 3 इंटू 1/2 बात एक ही है, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है और 2 1 जा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ही होता है। ये चीज पकड़ लो रे, कुछ नहीं है, मैं सच बता रहा। मैं अगर सपोज आपको बोलूं कि 8/7, इसको आप 8 इंटू 1/7 भी लिख सकते हो। ओके, क्लियर हुई बात। तो चलो इसे पैंथरे का इस्तेमाल करके मैंने आपको जो ये वाला जेड वाला जो चीजें बताई ना, सेम वैसा ही है। क्या कि ये जो बताया ना z/3 मतलब क्या होता है, तो z/3 इज नथिंग बट z इंटू 1/3 इक्वल्स टू 5/4। ओके, तो चलो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं z की इसमें। तो इसमें वैल्यू मैं पुट करूंगा तो ये क्या होगा, देखो बरा, बताओ बरा, 15/4 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 5/4। क्लियर हुआ। अब 3 कितना जा, 5 जा, बचा कितना, बताओ बताओ, बचा कितना, बचाओ बचाओ बताओ बताओ, 5/4 इक्वल्स टू 5/4। LHS इक्वल्स टू RHS आएगा। क्लियर हुई क्या बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। टिडिंग डेंग, कौन सा वाला है, जी। अजी देखो ना जी, मैं क्या बोल रहा, तो ये हो जाएगा a/5 इक्वल्स टू 7/15। सर क्या करूं सर, बताओ बताओ बताओ, सर बताओ ना सर क्या करूं इसको, देखो देखो देखो। अब ध्यान दे बड़ा, ध्यान दे, मैं क्या बोल रहा समझ जा इसमें, ठीक है। तो इसमें भी ये डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीपल में होगा 7/15। अब देखो ये 5 डिवाइड में है, मल्टीपल में गया उधर, इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो 1। अब सबसे पहला काम आप क्या करोगे, ये देखोगे कि ऊपर वाला नीचे वाले के साथ कट रहा है क्या, हाँ सर 5 1 जा और 5 3 जा, तो मिला कितना 7/3 आपको आंसर। लेकिन ये वैल्यू पुट करना है कहाँ पे, ये इक्वेशन 1 में। तो पुट बोलोगे आप a इक्वल्स टू 7/3 इन इक्वेशन 1, बस टेंशन बिल्कुल नहीं लोगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू अगर सपोज आप पुट कर रहे हो तो इस इक्वेशन को मैं रिक्रिएट कर रहा हूं जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, a/5 इक्वल्स टू 7/15। तो a/5 मतलब होता क्या है रे, a इंटू 1/5 इक्वल्स टू 7/15। बस एक जगह पे हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली कितनी 7/3। चलो कीजिए पुट, तो 7/3 बिल्कुल सर, 1/5 बिल्कुल सर। अब देखो 7 1 जा ऊपर का 7, 3 5 जा कितना 15 सर, LHS इक्वल्स टू RHS आया सर, बराबर है सर अपना, हाँ बराबर है, ठीक है बड़ा। तो देखो इस हिसाब से सॉल्व करना रहता है, कुछ रहता नहीं है बड़ा उसमें, ठीक है। अब H देखिए, H क्या है 20t इक्वल्स टू -10, कोई टेंशन नहीं लेना, सन का गन्ना एवरेज में। अब 20t मतलब क्या होता है, 20 इंटू टी होता है, इक्वल्स टू माइनस है भाई, मल्टीपल में है ना, उधर फेंकेगा तो कहां पे रहेगा, डिवाइड में जाएगा, 0 0 गया, तो टी की वैल्यू कितनी है -1/2, खत्म। अब पुट कर लो इक्वेशन 1 में, तो क्या होगा, पुट t इक्वल्स टू -1/2 इन इक्वेशन 1। ध्यान दो, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है, 20 इंटू क्या -1/2 इक्वल्स टू -10। देखते होता है तो ठीक, नहीं तो ठीक, दिमाग खराब। मेरे को एक बात बता, 2 1 जा और 2 10 जा, अरे सर, और 10 -1 जा -10 सर, बराबर है सर, एस इक्वल्स टू क्या आया, RHS आया। समझ रहे हो बात को। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं बड़ा, थर्ड वाला। थर्ड क्या बोल रहा है आपको, गिव द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन द सॉल्व द इक्वेशन। फिर से वही बोल रहा है, दिमाग खराब। चलो देखो, टेंशन नहीं लेंगे हम लोग। अगर सपोज ए के रिगार्डिंग सवाल है तो 3n -2 इक्वल्स टू 46 होता है। ये थोड़ा सा, अब देखो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बड़ा आसान है, लिखने के हिसाब से भी आसान है, बस ये 10-10 बार वही चीज हम लोग करते हैं तो उस चीज में कहीं ना कहीं हमें बोरिंग लगता है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो भी चीज हमें बोरिंग लगती है ना बच्चा, वही हमें तरक्की मिला के देती है, ये भी याद रखना। समझ रहे हो। तो तरक्की अगर सपोज आप चाहते हो, बुलंदी पे अगर सपोज आप पहुंचना चाहते हो, तो जो चीज आपको बोरिंग लगती है मतलब पढ़ाई, उसको इतना तवज्जो दे दीजिएगा कि भाई आपको बेहतरीन राह पे लेके चले जाएगी। आपको कभी मतलब आपने कभी मतलब वो सोचा भी नहीं होगा कि इस हिसाब से भी आप बन पाओगे करके।
लेकिन वो जो चीज आपको बोरिंग लगती है ना, उस पर फोकस देना चालू कर दो, उससे मोहब्बत करना चालू कर दो। आहा, एक नंबर, सच बता रहा, आपको मैथमेटिक्स बोलो या किसी भी सब्जेक्ट में बहुत बेहतरीन मार्क मिलेंगे। ओके, चलो तो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो देखो देखो। सर 3n इक्वल्स टू, सर ये नंबर उधर भग गया सर, तो ये 46 प्लस 2 हो जाएगा सर। ठीक है भाई, तो n 3 के साथ मल्टीपल है, रहने देते थोड़ी देर। चलो 46 प्लस 2 सर 48 होता है सर। अब 3 इधर लेके जाओ क्या? हाँ बिल्कुल लेके जाना। तो मेरे को एक बात बता, 3 इधर गया, मल्टीपल में है, इधर गया तो 48 डिवाइडेड बाय 3। चलो 48 को 3 से डिवाइड करो, 3 वन जा 3, बचा कितना? 18, 3 6 जा 18, मतलब n की वैल्यू 16। समझ में आया क्या? ठीक है, ये डिवाइड भी प्रॉपर तरीके से लिख के रख देना बड़ा, हाँ? ठीक है, चलो देखो देखो, ध्यान दो मैं क्या बोले, देखो देखो, अब देखो, हाँ ऐसा। अब पुट कर दो बड़ा, क्या ये इक्वेशन 1 में प्रूव ही करना है ना? पुट n इक्वल्स टू 16 इन इक्वेशन 1। तो चलो पुट करते। सर 3n माइनस 2 इक्वल्स टू 46। देखो देखो मैं पुट करके बता रहा, 3n की वैल्यू 16 माइनस 2, देखते 46 आता है क्या? 16 3 का कितना होता है बड़ा? तो 48। ओके, माइनस 2 इक्वल्स टू 46, देखते 48 से 2 गया सर 46 आता। अरे सर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस बराबर है सर अपना। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तीसरे का बी। क्या है रे तीसरे का बी? 5m प्लस 7 इक्वल्स टू 17, तो क्या होगा रे? टेंशन नहीं लेना, देखो ये इक्वेशन 1, ये उधर भक्का, प्लस है तो -7, तो 5m 17 से 7 गया, 100, टेंशन नहीं है सर, कितना? 10। क्या ये बात क्लियर हुई? तो m इक्वल्स टू कितना? 10 डिवाइडेड बाय 5, कितना जब आओ तो 2 जा, बस समझ रहे हो बात को, क्योंकि मल्टीपल में इधर जाएगा तो डिवाइड ना। तो m की वैल्यू आपकी कितनी आई? 2। तो क्या करना है? पुट m इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। तो ये क्या होगा? 5m प्लस 7 इक्वल्स टू 17, तो 5 इक्वल्स टू 2 प्लस 7 इक्वल्स टू, देखते 17 आता क्या? 5 2 जा 10, सोर आया सोर 17, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आया कि नहीं? ठीक है, ये बच्चा प्रॉपर मेरे को लिख के चाहिए, ये भी याद रखना, हाँ? पूरे के पूरे जितने एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता रहा, 20p/3 इक्वल्स टू 40, देयरफॉर क्या होगा? 20p इक्वल्स टू 40 इनटू, ये 3 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीपल में होगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है बड़ा आपका। तो देखो देयरफॉर 20p। अब मुझे एक बात बताओ, इसको मल्टीपल मत करो, रहने दो थोड़ी देर के लिए। अब ये 20 मल्टीपल में है ना, 20p मतलब क्या होता है? 20 इंटू p, 40 इंटू 3। अब ये नंबर नंबर की तरफ भागेगा, मैंने बताया था आप लोगों को, जब नंबर नंबर की तरफ जाता है, इक्वल टू के तरफ, इक्वल टू के राइट या लेफ्ट में, डिवाइड में चले, मतलब साइन चेंज कर देता है सीधा सीधा। मतलब साइन चेंज इन द सेंस, ये मल्टीपल में है तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीपल जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। ठीक है, चलो अब 20 यहाँ पे देखो मल्टीपल में, इधर जाएगा तो सर डिवाइड में जाएगा सर। सर 20 कितना जा, ये वैसा भी नहीं याद आ रहा है, तो टकलिया टकलिया गया, और 2 कितना जा? 2 जा, तो सर पी की वैल्यू सर 2 3 जा 6 आई ना सर, तो लिखना भाई 6। तो क्या करोगे भाई? पुट कहाँ पे करोगे? पुट p इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1 ना, बस खत्म। अब मुझे एक बात बताओ, वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, तो क्या होगा? 20, और पी के जगह के मैं क्या 6 पुट करूंगा, तो करना भाई 3 इक्वल्स टू 40, देखते 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 देखते। अब मेरे को एक बात बता, सीधा सीधा नीचे वाला ऊपर वाला कट सकता है ना, ये तो मल्टीपल मैच है, तो 3 कितना जा? 2 जा हो गया, तो भाई 20 इंटू 2 कितना होता है? 40 ना। तो LHS इक्वल्स टू क्या आया? RHS आया कि नहीं आया? बस खत्म, सन्ना बिकॉज अन्ना एवरेज में। चलो डी, अगर सपोज इसमें मैं बताना चाहूँ आपको, तो डी ध्यान देना बड़ा। डी क्या है आपका? डी है 3p/10 इक्वल्स टू 6। तो 3p इक्वल्स टू क्या होगा? 6। ये इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीपल, तमदा क्या? अब 3p मतलब क्या होता है? 3 इंटू p, इसको मल्टीपल मत करते बैठना, हम लोग यही गलती करते हैं पूरा। सो मेरे को आता है सर 6 इंटू 10 60, भैया रहने दे। चलो p इक्वल्स टू 6 इंटू 10, ये इधर मल्टीपल में, इधर भागेगा तो डिवाइड में, 3 कितना जा? 2 जा, तो p की वैल्यू कितना? 2 इंटू 10, तो p की वैल्यू कितना बड़ा? 20 आपका आंसर रहेगा। क्या ये बात क्लियर हुई क्या? समझ रहे हो क्या? वैल्यू पुट कर देना बड़ा इक्वेशन 1 में, पुट p इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा? 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 6। ठीक है, 0 0 गया तो 3 2 से कितना? 6 ही हुआ ना, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। ये ऐसे चीजों को प्रोसीड करना पड़ता है, ये चीजें समझ लीजिए बच्चा, है ना? तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, है ना? अब देखो सॉल्व द इक्वेशन बोल रहा है, बस वो सन 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 सन,
है ना। देखो बच्चा चौथा एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, टिडिंग डैंग। देखो क्या है चौथा एग्जाम्पल, तो पहला चौथा है 10p, ठीक है सर, इक्वल्स टू, चौथे का ए देख रहे हैं, हाँ, इसमें सिर्फ सॉल्व करके देना है, बाकी पोती पुराना कुछ नहीं करना है। अब 10p मतलब क्या होता है, 10 इंटू पी इक्वल्स टू 100। मेरे को एक बात बता, 10 मल्टीपल में उधर भागेगा तो डिवाइड में जाएगा सर। चलो सर ये मर गया तो पी की वैल्यू कितनी आई, 10 आई, खत्म सर। बस चुटकी भर सिंदूर वाला काम रहता है पूरा का पूरा। देखो बी क्या है रे भाऊ, 10p प्लस 10 इक्वल्स टू 100। अब मुझे एक बात बताओ, 10p इक्वल्स टू, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा, 100 माइनस 10। ये 10p इक्वल्स टू 100 से 10 गया 90, तो p इक्वल्स टू क्या 90, ये 10 इधर गया तो मल्टीपल में इधर गया तो भाई क्या होगा, 10 डिवाइड में जाएगा, 0 0 गया, p की वैल्यू 9, आंसर। डिंग डिंग। देखो 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 मैं क्या बोला, सी वाला देखो, सी वाला p बाय 4 इक्वल्स टू 5, तो क्या होगा, मेरे को एक बात बताओ, डिवाइड में है ना, उधर जाएगा तो मल्टीपल में होगा सर। 4 कितना जा सर, मल्टीपल में जाएगा। चलो तो p इक्वल्स टू 5 4 द 20 आपका आंसर। चलो देखो 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 डी देखो, माइनस पी बाय 3 इक्वल टू 5। देखो ध्यान दे ध्यान दे, माइनस पी जैसे कि वैसे कि 3 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीपल में 5 इंटू 3, तो माइनस पी कितना, 5 3 जा 15। सर मैंने आपको पहले बताया था, कल बताया था कि नहीं बताया था सर, ये माइनस है ना, अपने को वेरिएबल माइनस नहीं चाहिए तो क्या कर लो, दो मेथड है इसके, मैंने दो मेथड बताया था। एक तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख दो भाई, पी की वैल्यू -15, वैसा नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट इसको बोलो क्या, सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1, इसको डायरेक्ट बोल दो, इसको डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट करो करके, ठीक है। तो माइनस को फिर से, और ये -15, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो पी की वैल्यू क्या -15 ही आएगा। क्लियर है बात, ठीक है, इस हिसाब से सोचो, बाकी कुछ नहीं। अब देखो डी हो गया, अब देखो 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 ई के हिसाब से देखो बड़ा क्या, तो 3p बाय 4 इक्वल्स टू 6। तो मुझे एक बात बता, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीपल में जाएगा। अब ये 3p मतलब क्या है, 3 इंटू पी होता है भाई, वो मल्टीपल में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। लेके जा फिर 3 कितना जा 2 जा, तो p इक्वल्स टू 2 4 जा, अरे 2 4 जा ही बचा ना, तो p 2 4 जा कितना 8, आपका आंसर रेडी। टिडिंग डैं। चलो एफ के रिगार्डिंग देख बड़ा, एफ के रिगार्डिंग क्या है, तो 3s इक्वल्स टू -9 है, तो s इक्वल्स टू क्या, -9 डिवाइडेड बाय 3, 3 कितना जा 3 जा, लेकिन s ये देखो आंसर माइनस में था बड़ा, ये माइनस ऊपर वाला माइनस था, तो आंसर भी आपका -3 जाएगा। चलो ध्यान दीजिए, देखो यही बारीक बारीक चीजों पे ध्यान देना है, अगर आप माइनस साइन भूल रहे हो, कुछ साइन भूल रहे हो, तो समझ जाना कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। इसलिए आंसर देने से पहले ये जरूर देख लेना कि भाई क्या मेरा आंसर माइनस में तो नहीं आ रहा है, कहीं मैंने माइनस को छोड़ तो नहीं दिया, ये चीजों को फोकस करना है। ओके, तो 3s इक्वल्स टू क्या होगा, 12 है, उधर जाएगा तो -12 होगा, बिल्कुल सर। अब भाई 3s मतलब 3 इंटू एस होता है, ये -12, तो s रहने देते हैं, ये मल्टीपल में उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, 3 कितना जा सर 4 जा सर, तो s की वैल्यू कितना, साइन देखो पहले है क्या, हाँ सर, तो s की वैल्यू -4। ओके चलो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, कहा था रे मैं, कौन सा एग्जाम्पल बताया था, एक मिनट, ओके जी बता दिया था, अभी एच बता रहा मैं, देखो देखो एच क्या है, तो 3s इक्वल्स टू 0। तो मेरे को एक बात बता, 3 इंटू एस हो गया इक्वल्स टू 0, एस इक्वल्स टू 0, ये 3 इधर क्या है मल्टीपल में, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। मेरे को एक बात बता, किसी भी नंबर को 0 को डिवाइड करना मतलब आंसर 0 ही आता है, टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग, समझे। चलो एच हो गया, अब देखो देखो देखो, नेक्स्ट एच भी हो गया। अब देखो आई, ये क्या है 2q इक्वल्स टू 6, तो मेरे को एक बात बता, q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब देखना सब अच्छा मैं क्या बोले यार, ये 2 और q क्या है मल्टीपल में है, 2 इंटू क्यू के साथ, तो जब मल्टीपल में रहता उधर भगता तो डिवाइड में जाता, 2 कितना जा 3 जा, तो q की वैल्यू कितनी 3, खत्म काम। ओके देखो बच्चा पैटर्न को फॉलो करो अच्छे तरीके से, अगर इन चीजों को समझ गए ना, 8 9 10 आपका बड़ा आसान जाएगा, याद रखिएगा, ये भी भर भर के है, ठीक है। अब ये हुआ 2q -6 इक्वल्स टू 0, और 2q -6 मतलब क्या, ये -6 उधर भागेगा तो +6 हो जाएगा। अब 2q मतलब 2 इंटू क्यू होता है इक्वल्स टू 6 है, तो 2 मल्टीपल में उधर भागेगा तो डिवाइड में जाएगा, 2 कितना जा तो 3 जा, खत्म का, ये भी हो गया भाऊ। ठीक है, मस्त पैकी लिख के रहना, बट चक्कर मत देखूंगा, सच बता रहा थी मैं खराब, ठीक है, जिसका नहीं रहेगा मैं सच बता रहा काला, ध्यान दीजिए बड़ा। चलो के, अब देखो 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 मैं क्या बोला, देखो देखो के की वैल्यू देखो, सॉरी के का क्वेश्चन देखो, 2q +6 इक्वल्स टू, अरे कुछ नहीं है, मैं सच बता रहा, पूरा चिल्लर काम है।
अब 2q मतलब 2q रहेगा, प्लस 6 है उधर भागेगा तो और माइनस 6 होगा। ठीक है बाबू, 2q मतलब 2 इंटू क्यू होगा, ये माइनस 6, तो q की वैल्यू कितना, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 कितना जा, तो सर 3 होता है सर, भैया 3 नहीं होता, ये माइनस का साइन भूलना नहीं, माइनस 3 होता। और समझे क्या, अरे तब दे क्या ताले के ताले बत्ते, लास्ट एग्जांपल देखते हम लोग मत पैकी, देखो देखो लास्ट एग्जांपल। हाँ देखो बच्चा, क्या है लास्ट एग्जांपल कि 2q प्लस 6 इक्वल्स टू 12। सर टेंशन नहीं सर, बिल्कुल आसान है, ठीक है भाई करके बता। ये 6 उधर गया तो माइनस 6, 2q इक्वल्स टू सर 12 से 6 गया 6, तो 2q मतलब क्या होता है 2 इंटू क्यू इक्वल्स टू 6, q मतलब क्या होगा तो 6, 2 उधर भाग गया तो माइनस 2, q इक्वल्स टू क्या तो 4, ये आपका आंसर। बच्चा आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, ऐसा मैं मुझे लग रहा है। अगर आपको हमारा पढ़ा हुआ कंटेंट थोड़ा बहुत भी वर्थ लग रहा है, थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा होगा, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दूसरों को भी कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे करके। ओके, तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।